मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि भाग्योदय 4 चरणों में होता है। जी, मकर राशि आपका भाग्योदय 4 चरणों में होता है, लेकिन आमतौर पर लोगों को यही पता होता है और एस्ट्रोलॉजी में भी आमतौर पर यही माना जाता है कि भाग्योदय के 2 चरण होते हैं। एक 36 साल में भाग्योदय खुलता है, दूसरा आपका भाग्योदय होता है 52 साल की आयु में। लेकिन ये सामान्य चरण है। अगर हम इसको गहराई से देखते हैं, गहराई से विश्लेषण करते हैं, तो 4 चरणों में भाग्योदय होता है मकर राशि के जातक को। आखिर वो 2 और कौन से चरण हैं, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे चैनल पर कमेंट आया था जिसमें वो कहते हैं कि मैं 57 साल का हूँ और मेरा भाग्योदय होने वाला है और हो रहा है। कैसे हुआ इस 57 साल की आयु में, ये पूछना चाह रहे हैं वो। हमने सोचा वीडियो के माध्यम से जवाब दें। उनके जवाब के लिए वीडियो है, आप सबकी जानकारी के लिए वीडियो है। नए मेहमानों पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता बेद। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की जो कमेंट आया है, उन्होंने बहुत ही डिटेल में कमेंट लिखा है। 2-3 पैराग्राफ, बड़ा पैराग्राफ बनाया है कमेंट का, जिसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस दिए हैं। और वो उनकी ये जिज्ञासा है कि जब मकर राशि का दूसरा चरण जो है 52 से 56 साल की आयु में चलता है, तो उनको ऐसा लगा 57 साल की आयु में अब उनको भाग्योदय जैसा एहसास हो रहा है। तो वो ये कहते हैं कि 56 साल तो पूरे हो गए, भाग्योदय अब 57 साल की आयु में कैसे हो रहा है। उनका ये सोच है कि एस्ट्रोलॉजी में तो ये 2 चरण ही बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, भाग्योदय के जो 2 चरण बताए हैं ये मुख्य चरण हैं, मेन फेजेस हैं। बोथ 2-4 मेन फेजेस ऑफ योर लक राइजिंग। मेन फेजेस मुख्य चरण है ये। 2 और भी चरण हैं, सप्लीमेंट्री फेजेस होते हैं, जिन्हें कहते हैं इनिशियल और एंडिंग ऑफ लाइफ में ये लगते हैं। तो 4 चरण होते हैं। अब वो 2 चरण कौन से होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, मकर राशि की जो 80% लोग हैं, 100 में से 80, उनका भाग्योदय या तो 36 साल की आयु में हो जाता है या 52 साल की आयु में हो जाता है। 20% लोग ऐसे भी होते हैं जिनका भाग्योदय 36 साल की आयु में भी 36 साल की आयु से पहले हो जाता है, यानी 25 साल की आयु में भी हो जाता है, 20-25 के बीच में हो जाता है। और या फिर उनका भाग्योदय होता है 56 साल के बाद, वो 60, 65, 70 कभी भी हो सकता है। 20% लोग ऐसे होते हैं। अब हम अच्छी तरह से चारों चरण आपको समझा रहे हैं। ये वीडियो पूरी तरह से इसी पर सेंटर्ड है कि चारों चरण में भाग्योदय होता है और क्यों होता है। लॉजिक के साथ हम आपको समझाते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से आप डाउनलोड करके रखना और अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे मकर राशि का भाग्योदय के चरण कौन से होते हैं। देखिए कि 4 चरणों में भाग्योदय होता है। पहला चरण मकर राशि के जातक को वो आपके होता है 20 से 25 साल की आयु का पहला चरण। अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि ये वीडियो चारों चरण पर है और एक स्पेशल ये वीडियो है। बाकी वीडियो में हम बताते रहते हैं भाग्योदय के चरण, लेकिन ज़्यादातर हम आपको 36-52 का कहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि 36 या 52 में होता है। ऐसा नहीं है। वो जनरली हम कहीं बात करते हैं तो जो मुख्य मेन बातें हम बता पाते हैं। हर एक जगह डिटेल में हम ऐसे बताना पॉसिबल भी नहीं होता है, प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। कई भाग्योदय का रेफरेंस आता है तो हम 36 और 52 साल की आयु बताते हैं, लेकिन डिटेल में सच यथार्थ ये होता है कि 4 चरण होते हैं। तो डिटेल में हम आपको इसमें बता रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो इसी पर डेडिकेटेड है, आपके भाग्योदय के चारों चरण पर। पहला चरण 20 से 25 साल की आयु में मकर राशि के भाग्योदय हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा 20 से 25 साल की आयु में मकर राशि के जो हैं IAS अधिकारी बन जाते हैं, इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाते हैं। यानी आप चाहे किसी भी देश में आप हैं, आपके जो टॉप सिविल ऑफिसर होते हैं वो इंडिया में जो इनको IAS कहते हैं। आप अपने देश में उनके अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट सिविल सर्विस पोस्ट होती है। तो देखिए, IAS अधिकारी भी बनते हैं, कंपनियों में CEO भी बन जाते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं 20 से 25 साल की आयु में, और डायरेक्ट वो CEO भी बन जाते हैं। जॉब करते हैं, इनोवेशन नवाचार करते हैं और एकदम सफल हो जाते हैं।
तो ये और उनके विवाह भी जो हैं 20 से 25 साल की आयु के दौरान विवाह भी इनका हो जाता है। भाग्योदय 20 से 25 साल की आयु में, ये पहला चरण है। कितने लोगों का होता है इसको समझिए। ये जो है 10% लोगों का ऐसा होता है, यानी 100 में से 10 लोगों का भाग्योदय, मकर राशि के जो लोग हैं 100 में से 10 उनका भाग्योदय हो जाता है 20 से 25 साल की आयु में। किनका होता है ये भी बता देते हैं। उन लोगों का होता है जिनकी जन्म कुंडली में कोई बड़ा दोष नहीं होता है। देखिए, किसी की भी जन्म कुंडली दोष रहित नहीं होती है, छोटा मोटा दोष तो आ ही जाता है, बड़ा कोई दोष नहीं रहता है उनकी जन्म कुंडली में। न कोई चांडाल योग होते हैं, न काल सर्प योग होते हैं, न शापित योग होते हैं, न ग्रहण योग होते हैं। ऐसे जो बड़े जो नुकसान कराने वाले योग उनकी जन्म कुंडली में नहीं होते हैं। जन्म कुंडली में कोई बड़ा दोष नहीं होता है, एक तो ये कारण होता है। दूसरा, पूर्व जन्म में उन्होंने शायद अच्छे कर्म किए होते हैं, इसलिए ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है उनको। अच्छे परिवार में ईश्वर पैदा कर लेता है, अच्छे माहौल में वो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पलते हैं। तो जाहिर है ऐसे अच्छी फैमिली में, अच्छे माहौल में जो इंसान जन्म लेता है, आगे बढ़ता है, सही राह में उसको रास्ता दिख जाता है, परिवार वाले गाइडेंस देते हैं उसको, तो उसके लिए सफलता आसान हो जाती है। और भाग्योदय उनका 20 से 25 साल में हो जाता है, यानी पूर्व जन्म का अच्छे कर्म उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये 100 में से 10 का होता है। अब देखिए दूसरा चरण, जो मेन चरण होता है, वो मकर राशि के जातकों आपके भाग्योदय का होता है 36 से 40 साल की आयु। ये 5 वर्ष होते हैं आपके 36 से 40 साल की आयु। 36 से 40 साल की आयु में भाग्योदय कितने लोगों का होता है? ये भाग्योदय होता है आपके 60% लोगों का, यानी 100 में से 60 लोगों का भाग्य खुलता है 36 से 40 साल की आयु में। ये 5 वर्ष भाग्योदय होते हैं, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, अन्यथा इन वर्षों में आपका भाग्योदय हो जाता है। भाग्योदय का मतलब 36 से 40 साल की आयु में मकर राशि के ज़्यादातर लोगों को भाग्यशाली घटनाओं का एहसास होता है, खुशखबरियाँ मिलती है, कैरियर में अटके हुए मामले सॉल्व हो जाते हैं, सरकारी नौकरियां लग जाती है, दूसरे विवाह हो जाते हैं, इनके पहला विवाह भी हो जाता है, सगाई की अड़चनें दूर हो जाती है, व्यापार काम धंधे सब अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं 36 से 40 साल की आयु में। संघर्ष का लंबा दौर खत्म हो जाता है उनके। ये दूसरा चरण होता है। कितने लोगों का होता है? 60%, 100 में से 60 का। तो अब देख लिया 100 में से 70 के 40 साल तक भाग्योदय होता है। अब मान लीजिए किसी का भाग्योदय जो है उसमें 36 से 40 साल की आयु में नहीं होता है, तो पहले तो ये समझिए कि किन का नहीं होता है। उनका नहीं होता है जिनकी जन्म कुंडली में कोई बड़े दोष होते हैं, यानी आपके काल सर्प योग दोष बन जाता है, गुरु चांडाल दोष बन जाता है, शापित दोष बन जाता है, आपके लिए अंगारक दोष बन जाता है, आपके ग्रहण दोष बन जाते हैं। ऐसे अगर दोष बड़े जो फॉल्ट होते हैं, ये दोष जब उनकी जन्म कुंडली में होते हैं तब उनका भाग्योदय 36 से 40 साल की आयु में भी नहीं होता है। सवाल है फिर ऐसे लोगों का भाग्योदय कब होता है? तो आपके लिए फिर तीसरा चरण है एस्ट्रोलॉजी में, वो है 52 से 56 साल की आयु में। ये 5 वर्ष आपके भाग्योदय होते हैं। और कितने लोगों का हो जाता है? इसमें आपके 20% लोगों का भाग्योदय हो जाता है। 100 में से 20 लोग जिनका 40 साल की आयु में नहीं होता, उनका 52 से 56 साल की आयु में होता है। इसमें भी 20% का हो जाता है। तो देखिए जन्म कुंडली के दोष हैं जिनकी सजा मिल जाती है, काल सर्प योग है, कहीं बदनामी का योग है, बदनाम वगैरह हो जाते हैं, और कोई बड़ा फॉल नुकसान बिजनेस में होना, वो नुकसान भी हो जाते हैं, जॉब में दिक्कत है, ये सारी हो जाते हैं, सारे अनुभव उनको ईश्वर करा देता है। ये सब अनुभव हो जाता है, फिर अचानक भाग्योदय होता है उनका 52 से 56 साल की आयु। 52 साल की आयु में एकदम पॉपुलर हो जाते हैं, बदनामी कहीं दूर दूर तक लोगों को याद नहीं रहती उनकी, अच्छे काम करते हैं, बड़ा टारगेट लेते हैं, और एकदम नया जीवन शुरू होता है, लाइफ टू शुरू होती है उनकी 52 साल की आयु में। तो मकर राशि के वो लोग जिनकी 40 साल 36 से 40 साल में भाग्योदय नहीं हुआ है, पूरी उम्मीद रखिए 40 साल में नहीं हुए, अगर आप 45 के हैं, 48 के हैं, तो फिलहाल बड़े टेंशन में आप चल रहे होंगे, क्योंकि अब जो जन्म कुंडली के जो दोस्त हैं आपके काल सर्प योग कैसे भी दोस्त है, वो अब बड़े परेशान कर रहे होते हैं, ज़बरदस्त परेशान कर रहे होते हैं आपको, इसलिए बहुत परेशानी में है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं ये सारी परेशानी आपके 52 साल तक चलेगी। 52 साल के जैसे आप हो जाएंगे, भाग्योदय का चरण, आपका तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका नंबर लग जाएगा। उसके बाद जन्म कुंडली के दोष आपको परेशानी करते, ये शांत हो जाते, ख़त्म हो जाते, क्योंकि भाग्योदय आपका शुरू हो जाता है।
तो इस तरह से 52 से 56 साल की आयु तक भाग्योदय 90% का हो जाता है। अच्छी तरह से समझिए, ये वीडियो इसी पर है सेंटर। डाउनलोड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जी। और अब देखिए 10% बचे, 100 में से 10, 100 में से 10 ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि 56 साल के हो गए, भाग्योदय अभी नहीं हुआ है। कोई कहता मेरा 58 साल में हुआ है, कोई कहता 65 साल में हुआ है, कोई कहता 70 साल में हुआ है, और कोई कोई कहता 85 साल में अब एहसास हो रहा है कि भाग्योदय हो रहा है। हमारे पास जन्म कुंडली में एक मैटर आया था जिसमें 85 साल का बता रहे हैं वो, और जन्म तारीख दी उसके अनुसार भी 85 साल के हैं कि कोई अच्छा बिजनेस का सजेस्ट कीजिए और क्यों भाग्योदय का अब एहसास हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए मकर राशि के जातकों, आपके लिए जो है 10%, 100 में से 90 का तो 56 साल तक होता है, 100 में से 10 लोग और भी बचते हैं, 10%। आपका भाग्योदय 56 साल की आयु के बाद कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, यानी ये लाइफ टाइम पॉसिबिलिटी आपके बनती है बाद में। तो जो जिन्होंने कमेंट किया वो कहते हैं 57-58 साल के हैं वो, और उनको भाग्योदय का एहसास हो रहा है, तो बिल्कुल निश्चित रूप में उनका भाग्योदय का एहसास हो रहा है, क्योंकि वो उन 10% में आ जाते हैं। अब दिमाग में आपके ये सवाल आएगा कि कैसे लोगों का भाग्योदय जो है 56 साल तक नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, उनके देखिए जन्म कुंडली के बड़े फॉल्ट हैं वो दूर हो जाते हैं 56 साल कर, वो दोष दूर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत उनके होती है पूर्व जन्म के कर्म अब आड़े आते हैं उनके। हो सकता है पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म नहीं किए हो, या पूर्व जन्म के कर्म कटे नहीं हो, पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए, इस जन्म में कोई खास अच्छे कर्म नहीं किए तो कटे नहीं है। जब इस जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म कटते जाते हैं। कई लोग तो जानते हैं इस बात को, कई जानते भी नहीं है। इसलिए भी जो है आपका जो भाग्योदय है पूर्व जन्म के कर्म करते नहीं, इसलिए 56 साल की आयु में भी नहीं होता, फिर बाद में कभी भी हो सकता है 57 साल, 60, 65, 80, 85 साल में होता है, लेकिन होता जरूर है। चौथा भाग्योदय जरूर होता है मकर राशि आपके जीवन में, क्योंकि मकर राशि आप अन्य राशियों से अलग है। दूसरी किसी भी राशि में ऐसे 4 चरण नहीं चलते, एक ही चरण चलता है, उसी में वो भेड़ चाल होती है, लगभग सबका भाग्योदय हो ही जाता है उनका। लेकिन मकर राशि आपका जीवन पूरी तरह से अलग है, अलग तरह से आपकी किस्मत खुलती रहती है। भाग्योदय सभी का होता है बिल्कुल। अगर आप 65 साल के और लगे कि मुझे मेरा भाग्योदय नहीं हुआ, तो उम्मीद कीजिए आपका होगा, और डेफिनेट होगा। चारों चरण के भाग्योदय मकर राशि आपके जीवन में होते हैं। ईश्वर को विश्वास हो जाता है कि आपके चारों चरण भाग्योदय के हुए हैं, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, ईश्वर के सारे आदेश मान लिए हैं, ईश्वर को यकीन हो, तो उसके बाद ही ईश्वर आपको अपने पास बुलाता है। ऐसा नहीं कि कोई भाग्योदय का चौथा चरण शुरू नहीं हुआ और ईश्वर आपको बुला दे, ऐसा नहीं है। मकर राशि के जात को चारों चरण भाग्योदय के होते हैं, आपके आंखों के सामने होते हैं सब। शुक्रिया आपका, खुशियों के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।